हेलो गाइस। आज हम एक न्यू डोंगहुआ एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नेम है आई कलेक्ट स्क्रैप्स फ्रॉम हेवेंस। एपिसोड की शुरुआत में इस डोंगहुआ का प्रोटेगनिस्ट बोलता है स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर होने के बाद वर्ल्ड मार्शल आर्ट की वजह से बदल गया और इस दुनिया में कौन ही मार्शल आर्टिस्ट बनना नहीं चाहता। मैं भी बनना चाहता हूँ। मैं अभी वीक हूँ लेकिन मैं एक दिन मार्शल आर्ट की पिनक्कल पे पहुँचूंगा। सीन शिफ्ट होता है प्रोटेगनिस्ट जाओसिन के कोच के रूम में, जिधर जाओसिन के कोच बोलते हैं तुम्हारे इस बार ग्रेड अच्छे आए हैं लेकिन तुम 4 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो। लेकिन तुम तो जानते हो ये मार्शल आर्ट्स का एरा है। जब तुम पहली बार स्कूल में घुसे थे मेरा होप्स तुम्हारे प्रति बहुत हाई था। मैंने अपना बेस्ट दिया तुम्हें ट्रेन करने के लिए, लेकिन 1 साल हो गए तुम अभी भी अपने स्पिरिट ड्रिंक को लाइट अप नहीं कर पाए। चलो हम लोग अपने अपने रास्ते को अलग कर लेते हैं। ये बोल के टीचर जाओसिन को साइन करने के लिए एक पेपर देता है और बोलता है इसमें साइन करो और चले जाओ। जाओसिन भी उस पे साइन करने जा ही रहा था, तभी एक बंदा दरवाजे को लात मार के खोल देता है और टीचर के पास तेजी से आते हुए बोलता है जाओसिन ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है उसे निकालने का। वो तो सिर्फ नॉलेज पे लैक करता है, फिटनेस पे लैक करता है, कॉम्प्रिहेंशन पे लैक करता है और वो दिखने पे भी लैक करता है। तुम उसे निकाल नहीं सकते। वो अनजाने में जाओसिन का इज्जत का फालूदा कर देता है। जाओसिन उसे रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो लड़का जाओसिन को चुप कराते हुए बोलता है मैं सब संभाल लूंगा। अगर जाओसिन इधर से चला जाएगा तो मैं भी इधर से चला जाऊंगा, तुम जो चाहे कर सकते हो। उस बंदे के मुँह से ये सब बात सुन के टीचर उसे भी एक लेटर पकड़ा देता है। टीचर की ये बात सुन के जाओसिन और उसका दोस्त हैरान हो जाते हैं। जाओसिन अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम मेरे अच्छे भाई हो। जाओसिन कॉलेज से बाहर निकल जाता है। तभी कॉलेज के सारे स्टूडेंट मिलकर जाओसिन का मजाक उड़ाने के लिए जाओसिन के बारे में बुरी बुरी बातें लिख के टांग देते हैं। ये देख के जाओसिन भी बहुत गुस्सा होता है। तब पीछे से जाओसिन को कोई बुलाता है। हम देख पाते एक लड़की स्टाइल से जाओसिन के पास आ रही होती है और जाओसिन के पास आके बोलती है तो प्रोटैगनिस्ट इधर है। उस लड़की को देख के जाओसिन भी बहुत गुस्सा होता है। तभी ऊपर में से एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से पूछता है इनमें झगड़ा क्यों है। इस बात से दूसरा स्टूडेंट बोलता है मैंने सुना है पिछले बार का चाइनीज कैलीग्राफी का लास्ट स्पॉट जियांग सायोई के पास था, लेकिन बाद में उस स्पॉट जाओसिन ने जियांग सायोई से छीन लिया। तभी जाओसिन उन्हें इग्नोर करके जाने लगता है। तभी जियांग सायोई जाओसिन को रोकते हुए बोलती है मैं तुम्हें बोलती हूँ स्कूल में नंबर 1 रहने का तरीका क्या है, लेकिन जाओसिन उसे कुछ ना बोल के उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तभी जियांग सायोई जाओसिन का मजाक उड़ाते हुए बोलती है तुम जरूरी वो पर्सन हो जिसका माँ नहीं है। तभी वो जाओसिन को टॉन्ट मारते हुए अपने दोनों बंदे को बोलता है तुम लोग तो जाओसिन के पेरेंट को जानते ही नहीं। जियांग सायोई ये बोल ही रही थी तभी जाओसिन पीछे घूम के जियांग सायोई के मुंह पे एक तमाचा मारता है, जिसे जियांग सायोई दूर जाके गिरती है। तमाचा मारने की वजह से जियांग सायोई बोलती है तुमने मुझे तमाचा कैसे मारा। जाओसिन उसे पेपर दिखाते हुए बोलता है मैं अभी स्कूल में नहीं पढ़ता, अगर तुम फिर भी मेरे सामने आए तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बोल के जाओसिन उधर से चला जाता है, लेकिन जियांग सायोई अपने बॉयफ्रेंड को इसके बारे में बता देती है। सीन शिफ्ट होता है अंधेरी रातों में, जिधर जाओसिन को कुछ बुली गिराते हुए बोलते हैं तो तुम्हारा नाम है जाओसिन, और वो बुली जाओसिन का गला पकड़ते हुए बोलता है तुम्हें मेरे गर्लफ्रेंड को टच करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम तो बहुत एरोगेंट हो, अगर तुम मेरे सामने झुक के माफ़ी मांगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जाओसिन बुली को बोलता है तुम सपना देखो। बुली जाओसिन की ये बात सुन के जाओसिन के माथे में मार के जाओसिन को गिरा देता है। उसके बाद सारे बुली मिलके जाओसिन को मारने लगते हैं। कुछ देर मार खाने के बाद जाओसिन के पास से उसका मोबाइल गिर जाता है। हम देखते हैं जाओसिन के मोबाइल के वॉलपेपर में एक लड़की के फोटो होता है। बुली वो मोबाइल उठा के बोलता है ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है और जाओसिन को उसके बारे में पूछता है। जाओसिन उठ के चिल्ला के बोलता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ उसे टच मत करना। जाओसिन की बात सुन के बुली बोलता है लेकिन मैं तो अभी भी उसके साथ खेलने वाला हूँ, तुम मेरे खिलाफ कर ही क्या लोगे। ये बोल के बुली जाओसिन को लात मारता है, जिसकी वजह से जाओसिन दूर जाके गिरता है। बुली अपने दोस्त को बोलता है चलो भी तुम खड़े क्यों हो। ये बोल के बुली और उसका दोस्त जाओसिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। बुली जब जाओसिन के पास बढ़ रहा था हम जाओसिन के बॉडी को ग्लो करते हुए देखते हैं और आसमान से बिजली भी कड़कने लगता है। बुली आसमान की तरफ देख के बोलता है ये तो बारिश होने का समय नहीं है, ये तो बहुत अजीब बात है, और वो जाओसिन के पास जाके लात मारने की कोशिश करता है।
तभी आसमान से एक बिजली बुली के ऊपर आके गिरता है और बिजली के झटके से बुली दूर जाके गिरता है। बुली के गिरने के बाद बुली का दोस्त झाओसिन की तरफ हाथ दिखाते हुए बोलता है उसके साथ क्या हो रहा है। हम झाओसिन को उड़ते हुए देखते हैं। तभी आसमान से एक एनर्जी आके झाओसिन के बॉडी में घुसने लगता है और फिर झाओसिन के बॉडी से और एक एनर्जी का वेव निकलता है। वो एनर्जी का वेव आसमान को चीरते हुए हेवन तक चला जाता है। उसी खूबसूरत हेवन में एक लड़की अपना आँख खोलते हुए बोलती है वो अभी जाग चुका है। हम नीचे अर्थ पर देखते हैं जिधर झाओसिन के बॉडी में बहुत सारा एनर्जी निकल रहा है। झाओसिन अपना स्पिरिट रिंग को लाइट अप करते हुए बोलता है तुम लोग सिर्फ जोकोरो का ग्रुप हो जो कमजोरों को बुली करना जानते हैं। तुम लोग मार्शल आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं हो। हम देखते हैं झाओसिन के गुस्से की वजह से चारों तरफ बिजली गिरने लगता है। झाओसिन बोलता है मैं आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाने वाला हूँ जो तुम हमेशा याद रखोगे। ये बोल के झाओसिन अपने स्पिरिचुअल की को स्ट्रेंथ में बदलता है और अपने स्पिरिट रिंग को पूरी तरीके से लाइट अप कर लेता है। झाओसिन को स्पिरिट रिंग लाइट अप करता देख के बुली अपने साथी को बोलता है एक कचरा तो अभी स्पिरिट रिंग को लाइट अप किया है, तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो। ये बोल के बुली और उसके सारे साथी झाओसिन को मारने के लिए दौड़ने लगते हैं, लेकिन तभी झाओसिन भी उन्हें मारने के लिए दौड़ के आने लगता है। झाओसिन अपने स्पीड से सामने वाले बंदे को डॉज करके और एक बंदे के मुंह पे कोनी मारता है और ऊपर से हरे बालों वाले बुली के मुंह पर भी लात मारता है और सामने से आने वाले बुली के अटैक को अपने हाथों से रोकता है और बुली के मुंह पे जोर का पंच मारता है। हरा बालों वाला बुली झाओसिन को पीछे से बैट से मारने की कोशिश करता है, लेकिन झाओसिन उसका हाथ मोड़ के उसे पटक देता है। लाल बालों वाला बुली पीछे से झाओसिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन झाओसिन उसे इतना मारता है कि वो पीछे जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। तभी मेन बुली बोलता है कमीने मैं तुझे मार दूंगा। ये बोल के झाओसिन के ऊपर चाकू से अटैक करने लगता है। झाओसिन अपने पैर से बुली के हाथ में अटैक करता है, जिसकी वजह से बुली का चाकू बुली से छूट जाता है। झाओसिन बुली को अपने बाएं हाथ से पंच मारता है और अपने दाएं हाथ में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। झाओसिन सारे लोगों के बारे में सोचने लगता है जिसने झाओसिन के साथ बुरा किया है। झाओसिन बोलता है मैं तुम सब लोगों को बहुत देख चुका हूँ। ये बोल के झाओसिन बुली के पेट में एक जोर का पंच मारता है, जिसकी वजह से बुली हवा में उड़ जाता है, लेकिन झाओसिन अभी भी उसे नहीं छोड़ता। झाओसिन हवा में जाके अपना एनर्जी इम्ब्यूट किया हुआ पैर बुली के पेट में मारता है। बुली उठ के बैठता है, लेकिन तभी झाओसिन दीवार से वो चाकू निकालता है। बुली उस चाकू से डर के बोलता है मेरा ब्रदर उइबाओ है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। लेकिन झाओसिन बुली के पैर में चाकू फेंक के मारता है और बुली के पास जाके बोलता है मेरे साथ और कभी पंगा मत लेना। झाओसिन के गुस्से और डरावने वाले लुक को देख के बुली बेहोश हो जाता है। उसके बाद पीछे हम झाओसिन के मोबाइल पे देखते हैं जिधर एक एप्लीकेशन जैसा झाओसिन के मोबाइल में लोडिंग हो रहा होता है।